श्री राधे और अष्ट सखी की जावट में ही शादी करी। चंद्रावली की शादी भी उसी समय साथ में की गई। नंदराय और यशोदा ने अपने मामा मामी गोल गोप जटिला को बुलवाया है और साध्वी पौर्णमासी ने जो राधे को शाप है, कृष्ण 16 साल के होते ही मथुरा चले जाएंगे, इसीलिए राधा कृष्ण की शादी नहीं टिक सकती, ये समझाया। हम चाहते हैं राधे हमारे ही परिवार में रहे, इसलिए तुम अपने पुत्र अभिमन्यु से राधे की शादी करो। हम भी बहुत सारा दहेज देंगे। राधे की शादी करो अभिमन्यु के संग। गोल गोप जटिला दहेज की बात सुनकर तैयार हो गए और शुभ दिन देख के शादी का आयोजन किया गया। वृषभानु ने सोचा, मेरी राधे अष्ट सखी के बिना रह नहीं सकती, तो उन्होंने जावट गांव के 8 गोपों से बात कर उनकी शादी भी जावट में पक्की करवा दी। उन अष्ट सखी के माता पिता भी तैयार हो गए। वृषभानु ने राधे के रहने के लिए जावट में एक सुंदर राजभवन का निर्माण करवा दिया, जिससे श्रीमती राधा और उनकी अष्ट सखी आनंद पूर्वक निवास कर सके। चंद्रभानु ने अपनी पुत्री चंद्रावली की भी शादी इसी प्रसंग पर कर दी, क्योंकि वे राधे से बड़ी थी। चंद्रावली की शादी करेला गांव में हुई। इस प्रकार डोलियां जावट चली, एक डोली करेला चली। सब दुल्हन की आंखें बरस रही थी। माता पिता भी सब रो रहे थे, परिवार के सब जन रो रहे थे और दूल्हा कह रहा था, मानो चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथ को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के, बाबुल पछताए हाथ को मल के, काहे दिया पर घर टुकड़े को दिल के, आस लिए दुर्खड़ा सोच रहा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। सबकी डोली अपने अपने ससुराल पहुंची है। यहाँ बताया है कि राधा की ससुराल जावट में है। पति का नाम अभिमन्यु, सास जटिला, ननद कुटिला है। ललिता का पीहर ऊंचो गांव, माता शारदी देवी और पिता विशोभ गोप। उसकी भी शादी जावट हुई ललिता की, और पति का नाम भैरव गोप। विशाखा का पीहर आंजनोक बताया है। पिता का नाम पावन गोप और माता का नाम देवदानी। और कहते हैं उसका जन्म कामई में हुआ था, जो बरसाने से 5 मील दूर है। चित्रा जी का विवाह चिकसोली, चित्रा जी की का पीहर चिकसोली में था। पिता चतुर्गोप, माता चर्चिता गोपी। विवाह जावट में
पति का नाम पिठर गोप। रंग देवी का पीहर बजेरा है। पिता रंगसार, माता करुणा। ससुराल जावट में हुई पति वक्रखन। इंदुलखा का पीहर इंद्रौली है। आगे उसके लिए कुछ नहीं लिखा। तुंग विद्या का पीहर रसोली में है। पिता पुष्कर गोप, माता गोपी है और शादी जावट में हुई, पति का नाम बालिश गोप। चंपक लता का सुनहरा गांव जन्म बताया है, वो पीहर है उसका। पिता आराम गोप और माता वाटिका देवी। पति चंद्राक्ष, शादी जावट में ही हुई। सुदेवी का पीहर बजेरा है। पिता रणसार, माता करुणा। ससुराल जावट में और पति वक्रखन का छोटा भाई। रंग देवी सुदेवी जुड़वा बहन है। चंद्रावली का पीहर रिठौरे में है। पिता चंद्रभानु, माता इंदुमती था। शादी करेला गांव की करहाला गोपी के पुत्र गोवर्धन के संग हुई। गोवर्धन कभी कभी करेला गांव रहता, कभी सखी स्थली जो गोवर्धन के निकट है वहां रहता था। यह जावट गांव नंदगांव से पूर्व में लगभग 2 मील की दूरी पर है। यह राधा कृष्ण युगल है। ये राधा कृष्ण युगल के अत्यंत रहस्यपूर्ण विलास का स्थान है। ये जावट, उन सबका वर्णन करना संभव नहीं है। कभी विलास के समय श्री राधिका जी के चरण कमलों का महावर रसिक श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर जहां धारण किया था, उस वट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम यावट गांव रखा गया था। जावट भी कहते हैं। सच्चे महावर तो परमात्मा ही है। परमात्मा महान वर है, संसार के प्रतिवर है। कृष्ण महावर है और जा यानी वह। तो जिस वट के नीचे महावर हृदय पर धारण किया, उसी गांव का नाम जावट पड़ा था। आगे प्रसंग आता है डबरारो में राधे श्याम का दर्शन। राधे की शादी जावट गांव में जटिला पुत्र अभिमन्यु के संग हो गई। पिता के बनाए महल में श्री राधे अष्ट सखी संग रहने लगी। जटिला का स्वभाव जटिल था और कुटिला का स्वभाव कुटिल था। यहाँ श्याम सुंदर गाय चराने दाऊ संग सखा संग वन में गए, मगर निकुंज में उदास लेटे हुए हैं। सखा गोवर्धन में गाय चरा रहे हैं। श्याम की सेवा में मनसुख, धनसुख, श्रीबल आदि है। शादी के दूसरे दिन अष्ट सखी संग राधे पीहर बरसाना आ रही थी। जावट से चलना शुरू किया। एक सखी चुपके से खिसकी और गोवर्धन के उस निकुंज पहुंची जहां श्याम उदास बंसी बजा रहे थे। आज की बंसी में भारी दर्द था। बंसी बोल रही थी, लेकिन कृष्ण की पीड़ा बता रही थी। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका फीका है सारा जहां। तू छुपी है कहाँ। सखी उसी समय पहुंची, बोली प्यारे प्यारे। श्याम के चेहरे पे रौनक आ गई। सखी तू? सखी कहती, हाँ मैं चोरी से बताने आई हूँ। किशोरी और हम अष्ट सखी बरसाने जाने निकली है। दर्शन चाहो तो बरसाने के रास्ते में आकर पाओ, वे भी तुम्हारे लिए व्याकुल है। बस फिर क्या था। कृष्ण दौड़े, सखा पीछे पीछे छुपते हुए चले।
कृष्ण ने राधा जी को पता चले इसीलिए दूर से ही दर्द भरी बंसी पुनः बजाई। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका है सारा जहां, तू छुपी है कहाँ। राधा जी पालकी में थी, कुछ परिवार के लोग भी संग थे, सब दोनों की पीड़ा जानते थे। बंसी की ध्वनि सुन के क्षण भर पालकी रुकी। राधा जी रह नहीं पाई, पालकी से निकली, देखा तो श्याम एक पेड़ के पास खड़े बंसी बजा रहे हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी को देखते ही बंसी बंद की और दोनों के नेत्रों में आंसू डबडबाए। एक दूसरे को देखते रहे, देखने वालों की आंखों में भी अश्रु आ गए। ललिता ने राधे का कंधा दबाया, इशारा किया, पालकी में बैठो, सब देख रहे हैं। श्री राधा जी पालकी में बैठ गई और पालकी चल दी। राधा जी पालकी में विरह वेदना से मूर्छित हो गई। श्याम उसी पेड़ के नीचे मूर्छित हो गए। सखा ने दौड़कर श्याम को संभाल लिया। यह स्थान बरसाने से 2 मील दूर दक्षिण में है। यहाँ दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर डबडबा आई, इसीलिए इसी गांव का नाम डबरारो गांव पड़ा। बोलिए प्रिया प्रियतम की जय, लाडीली लाल की जय, बोलिए युगल सरकार की जय, बोलिए विरह लीला की जय।